हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुलक, माध्य और माध्यिका। बहुलक, माध्य और माध्यिका को कैसे निकालोगे, आइए देख लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे निकालने में, तीनों को आप निकाल दोगे। बहुलक क्या होता है? बहुलक वह होता है जो श्रृंखला या सीरीज दी है, उसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो या सबसे ज्यादा बार दी हुई हो उसको हम बहुलक कहते हैं। तो देख लीजिए, श्रृंखला हमारे पास दी है, श्रृंखला दी है 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5। इसमें हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सी संख्या रिपीट हुई है। तो देखो 5 5 5 3 बार आया है और सभी संख्या 2 बार और 1 बार आई है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, जो मोड हो जाएगा, यहां पर इसका जो बहुलक होगा या जो मोड होगा वो कितना होगा? 5 होगा। 5 हो गया इसका बहुलक। ठीक है, सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट हुई है तो इसका बहुलक हो गया 5। अब देख लेते हैं माध्य। माध्य किसे कहते हैं? माध्य को क्या करेंगे हम, जो भी श्रृंखला दी है उसके योग बट्टे, उसमें जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका हम भाग दे देंगे। तो यहां पर दिया है 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5। इन संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाता है 63। कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, ये माध्य है, माध्य हमको निकालना है। माध्य में इनका योग बट्टे, ये संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं हैं, 10 का इसमें भाग दे दो तो ये हो जाएगा 6.3। 6.3 इसका माध्य आ गया। अब बात आती है माध्यिका की। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये हमने निकाल दिया इसका माध्य। माध्य कितना आया? इसका माध्य आ गया 6.3। ठीक है, अब मुझे निकालनी है इसकी माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारी श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला को हमें आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम में हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, मैं बता दे रहा हूं। ये माध्य आ गया, माध्य को समझ लिया आपने। अब हम बताते हैं माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालोगे? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो नंबर दिया है इसको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं 3, फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 4 है नहीं, 5 कितने बार दिया है? 3 बार दिया है। 5 3 बार दिया है। फिर उसके बाद 6 है, हाँ 6 भी दिया है। फिर उसके बाद क्या संख्या 7 दी है, 7 और 7 दी है। 7 के बाद क्या दिया है? 8 दिया है। 8 दिया है और 8 के बाद क्या दिया है? 9 दिया है। 8 2 बार दिए हैं और 9 भी दिया है। ये हमने आरोही क्रम में लिख लिया। किस क्रम में लिख लिया? ये आरोही क्रम में लिख लिया हमने। ठीक है, 3 5 5 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 संख्या है। अब देखो कितनी संख्या है? 10 है माध्यिका निकालने के लिए। तो n बराबर कितना आ गया? 10। अब 10 क्या है? 10 एक सम संख्या है। 10 एक सम संख्या है तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। कितने बार गया? 5 बार गया। अब इसका हम क्रम देख लेंगे, 5वां क्रम। यहां से 1 2 3 4 5, 5वां क्रम और इसके एक आगे वाला, दोनों क्रम को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। 6 और 1, 6 और 7 कितना हुआ? 13। 13 में हम 2 का भाग दे देंगे तो ये हो गया 6.5। ये हो गई हमारी माध्यिका। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको? बहुलक बताया, माध्य बताया, माध्यिका बता दिया। इसका एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, आपको समझने में आ जाएगा। एग्जाम में बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, ये तो पहला हो गया। दूसरा दिया है 2 दिया है 4 5 4 4 5 4। ठीक है, और दिया है आपका 3 6 4 3 6 4। अब इसमें मुझे निकालना है, इसमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक कितना हो जाएगा? सबसे ज्यादा देखो 4 4 4। तो यहां पर जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हुई है वो कौन सी हुई है? 4 हुई है। तो इसका जो बहुलक हो गया, बहुलक कितना हो गया? बहुलक हो गया यहां पर इसका 4। ठीक है, अब बात करते हैं इसके माध्य की।
माध्य की बात करते हैं तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य बराबर हमने बताया था संख्या बट्टे संख्याओं का योग। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या दिए, इनका योग करोगे तो हो जाएगा 28 और 7 ही संख्या है, भाग दे दो तो माध्य कितना आ गया, माध्य भी इसका 4 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं मध्य का। मध्य का निकालने के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। चलिए मध्य का निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। मध्य का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आरोही क्रम में लिखेंगे इसको। आरोही क्रम में लिख लिया तो कितना होगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4, 4, उसके बाद है 5 और 5 के बाद है 6, 1 2 3 4 5 6 7 आ गई। अब मध्य का निकालने के लिए देखो संख्या 7 है, उसमें सम थी n बराबर 7, 7 क्या आ गई, विषम आ गई। 7 क्या है, विषम है। अगर विषम आएगा मध्य का निकालने के लिए तो इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 8, 8 में 2 का भाग दे दो 4, 4वां पद देख लो कौन सा होगा, 1 2 3 4, 4वां पद कितना है तो 4 ही है, तो इसका आंसर आ गया 4। तो दोस्तों आपने क्या सीख लिया, आज हमने बहुलक, मध्य और मध्य का बताया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।